आज की इस वीडियो में हम 6 से 8 साल तक के बच्चे के लिए वुलन कैप बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे, एक साइड हम एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे। और अब हम यहाँ से सिलाई में फंदे डालेंगे। तो दोनों सिलाई हम एक साथ ही ले रहे हैं जिससे कि फंदे थोड़े से लूज रहे और बुनने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम सिलाई में 100 फंदे डाल लेते हैं। तो ये कैप हम 6 से 8 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 100 फंदे ले रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 130 फंदे ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 100 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम एक सिलाई को निकाल लेते हैं। देखिए हमने एक सिलाई को निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो हमने फंदे डाले हैं ये अब हमें लूज लूज मिल गए हैं तो बुनने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने 2 सिलाई एक साथ ली थी। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम ये पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर जो बैक लूप है उसमें हमें सीधा फंदा बुनना है। यहाँ पर ये देखिए ये फ्रंट लूप है और इसके पीछे की तरफ, सिलाई के पीछे की तरफ यहाँ पर ये बैक लूप है। तो बैक लूप में हमें सीधा फंदा बुनना है, इसका आप खास ध्यान रखें। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इस कैप को बनाने में हम 12 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमने ये एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड से भी हमें उसी तरह से बुनना है, एक उल्टा और एक सीधा। लेकिन जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनना है और जो सीधा है उसे सीधा। तो ये वाला फंदा उल्टा है तो इसे हमने उल्टा बुन लिया है। अब नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो जो जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बुनना है, एक उल्टा और एक सीधा। तो उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को सीधा। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। तो 1.5 इंच चौड़ाई तक हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये बॉर्डर को यहाँ तक हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से हमने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए ये डिज़ाइन हमने बनाकर रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से एक जैसी डिज़ाइन है। तो ये हमारा सीधा साइड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इस तरह से किनारी दिखाई देगी तो ये सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं किधर से उल्टा साइड है और किधर से सीधा साइड है। अब हमने जो बॉर्डर बनाया है इसकी चौड़ाई हमने रखी है लगभग 1.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अगर आप कम ज्यादा रखना चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ये बॉर्डर बन गया। अब यहाँ पर कैप के लिए डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। इसको भी हम काउंट करेंगे। तो एक फंदा हमने उतार लिया है तो ये एक हो गया और अब 5 फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। देखिए यहाँ पर एक फंदा उतारा, ये 2 फंदा, 3, 4, 5 और ये 6। अभी हम धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ से 4 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो सीधे फंदे हमें इस तरह से बुनने हैं, जो हमारा फ्रंट लूप है इसी में बुनने हैं। तो ये हमने बुना एक फंदा, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
6 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर से धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और फिर से यहाँ से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जो बॉर्डर हमने बनाया है इसमें हमने यहाँ पर बैक लूप्स में सीधे फंदे बुने थे, लेकिन अब ये जो डिजाइन डाल रहे हैं इसमें हमने यहाँ पर फ्रंट लूप में ये सीधे फंदे हमें बुनने हैं। तो यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुने, फिर से धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये पूरी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। धागे को पीछे करेंगे और ये आखिरी के 4 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। तो ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है इसी तरह से बुनते हुए। और अब हम उल्टे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो यहाँ से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे ऐसे ही, और अब यहाँ से सारे फंदे हम उल्टे ही बुन लेते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं और अब ये फंदे भी हम बुन लेते हैं उल्टे उल्टे ही। तो देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। उल्टे साइड से हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनकर ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से फिर से हम सीधे साइड आ गए हैं, तो अब सीधे साइड से हम फिर से डिजाइन डालेंगे। तो जैसे हमने पहले वाली सिलाई बुनी थी वैसे ही हमें बुनना है सीधे साइड से। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे ऐसे ही, इसे भी हम काउंट करेंगे। और अब यहाँ से 5 फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, तो यहाँ से हम बुन लेते हैं। एक फंदा उतार लिया था और ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 4 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। एक फंदा बुन लिया, 2 3 और ये 4। अब धागे को फिर से आगे की तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6। अब धागे को पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब धागे को आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। और फिर इस साइड से भी हमें उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं। उल्टे साइड से हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। फिर से हम सीधे साइड आएंगे, तो फिर से हम जिस तरह से बना रहे हैं ऐसे ही हमें फिर से बनाना है। 6 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये डिजाइन बनने लग गई है। तो यहाँ पर हमने जो उल्टे फंदों, ये उल्टे बुनते हुए हमने जो 6 फंदे यहाँ पर बुने थे, तो यहाँ पर आप इस डिजाइन में देख सकते हैं ये 1 2 3 लाइनें हमने बनाई हैं। 6 फंदे जो हमने राइट साइड से जो हमने उल्टे उल्टे बुने थे उनसे। देखिए 1 2 3 1 2 3, इस तरह से हमने यहाँ पर 3 लाइन हमने बना ली हैं। और बीच में ये हमारे 4 फंदे हम सीधे बुनते गए थे, वो वाली डिजाइन यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इतना बनाने के बाद में अब यहाँ से हम ये पैटर्न चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 6 फंदे उल्टे हैं, तो इनमें से हम, ये सीधा साइड है, एक फंदा तो हम उतार लेते हैं ऐसे ही। और अब यहाँ से आगे 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4।
4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ये जो 6 फंदे उल्टे थे इनमें से ये वाला एक फंदा हमारे पास बच गया, ये बुन लेंगे। और पहले यहाँ पर जो 4 फंदे सीधे बुने थे 4 फंदे उनमें से बुन लेंगे और एक फंदा यहाँ पर जो 6 फंदे हमने उल्टे बुने थे उनमें से एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये 6 फंदे यहाँ तक बुन लेंगे उल्टे। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बुने। अब धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पर जो पहले वाली रो में हमने जो उल्टे फंदे बुने थे उनमें से 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4। अब फिर से धागे को आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर उसके बाद में आगे की तरफ करेंगे धागे को और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें पहले हमने यहाँ पर ये जो 1 2 3 लाइनें बनाई हैं, उसी तरह से अब हम यहाँ पर इस वाले पैटर्न की भी 3 लाइनें बना लेंगे और उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया है वो वाला बनाएंगे। फिर इसी तरह से ये जो पैटर्न है वो हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में ये वाला पैटर्न बनाएंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये वाला पैटर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बनाते जाना है और राइट साइड में ऐसे बुन लेंगे और उल्टी साइड से हम सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये डिजाइन जो है वो इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये जो हमने डिजाइन बनाई है तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। और इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं। तो ये लेंथ जो है वो लगभग हमारे पास यहाँ पर 7 इंच तक इसकी लेंथ आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 इंच तक इसकी लेंथ आ गई है यहाँ पर। तो इतना बनाने के बाद में अब हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से अब हम इसमें से फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। सीधा साइड है तो यहाँ से पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसे भी हम काउंट करेंगे और इस फंदे के सहित हमें यहाँ से हमें 11 फंदे बुनने हैं। तो ये वाला फंदा भी काउंट करेंगे हम। तो एक फंदा हमने उतार लिया है और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए यहाँ तक हमने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये हमने 2 का 1 कर लिया है। एक बार फिर से हम 2 फंदे सीधे ही बुनेंगे। ये हमने 2 का 1 कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ से धागे को हम आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से हम 22 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे बुनने के बाद में फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। दोनों फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। फिर से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब
धागे को फिर से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से फिर से हम 22 फंदे बुनेंगे। फिर से 22 फंदे बुन लिए, फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे, फिर से 22 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ तक हमने 22 फंदे और बुन लिए हैं। अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और एक बार और 2 का 1 करेंगे। सीधे बुनने हैं ये फंदे। अब फिर से हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और बचे हुए फंदे भी हम उल्टे ही बुन लेते हैं। आखिरी फंदा हम सीधा बुन लेते हैं और अब यहाँ से अब हम उल्टे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से हमें सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। अब इस साइड से हमें कुछ भी घटाना नहीं है, जितने हैं उतने फंदे ही हमें बुन लेने हैं। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना बुने हुए और सारे फंदे हमें उल्टे बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं उल्टे साइड से और अब हम फिर से सीधे साइड आ गए हैं। तो पहले हमने यहाँ पर 11 फंदे बुनकर फिर हमने 2 फंदे घटाए थे, तो इस बार हमें 10 फंदे ही बुनने हैं। तो पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे बुन ली। और अब यहाँ से फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा घटाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, यहाँ से भी 2 फंदे घटा लिए। फिर से धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से हम 20 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे, सीधे बुनने हैं दोनों फंदे और 2 का 1 करना है। फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे और घटाएंगे, यहाँ 1 फंदा और घटाएंगे तो 2 फंदे घट जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे घटा लिए, फिर से धागे को आगे की तरफ करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे बुनते जाना है। अब यहाँ से फिर से हम 20 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदे यहाँ पर घटाएंगे और फिर से हम 20 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे और फिर बाकी के बचे हुए फंदे भी हमें बुन लेने हैं। और फिर उल्टे साइड से हमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं। फिर हम सीधे साइड आ जाएंगे, फिर इस बार हमें 9 फंदे बुनने हैं, फिर हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो इसी तरह से हम इसे घटाते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आखिर में सिलाई में हमारे पास 22 फंदे बच गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। अब यहाँ से धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसे कट कर लेते हैं और इस धागे को हम यहाँ से सुई में डाल लेते हैं। अब हमारे पास सिलाई में जो फंदे हैं, इन सारे फंदों को हम सुई में ले लेते हैं। तो इस साइड से हम सारे फंदे सुई में डाल लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी फंदों को यहाँ से बंद कर सकते हैं या फिर चाहें तो पहले सिलाई से ही फंदों को बंद कर लें और उसके बाद में सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद करें। तो यहाँ पर हम सारे फंदों को सुई में ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लेना है। ये हमने सारे फंदों को सुई में ले लिया है। अब हम सिलाई को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ से हम फंदों को
धागे को पकड़कर खींचेंगे तो ये फंदे अच्छी तरह से यहाँ से बंद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छी तरह से बंद हो गया है। अब इन फंदों से हम एक बार और सुई को इस तरह से निकाल लेते हैं जिससे कि यहाँ से अच्छी तरह से पक्का हो जाए। तो यहाँ से हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम उल्टा साइड बाहर की तरफ करेंगे, सीधा साइड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर हमने इसे बंद कर लिया है। इस तरह से ये हमारी वूलन कैप बनकर तैयार हो गई है। कैप की हाइट लगभग 8 इंच है, आप देख सकते हैं। तो लगभग 8 इंच हाइट है इस कैप की तैयार और इसकी चौड़ाई भी लगभग 8 इंच है। ये कैप 6 से 8 साल तक के बच्चे को आसानी से फिट हो जाएगी। अगर ये डिज़ाइन आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप सिलाई में 130 फंदे लें। ये कैप हमने 100 फंदों से बनाकर तैयार करी है। अगर आपको हमारा आज का ये वुलन कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा